बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कारोबार चाहे रियल एस्टेट का हो, चाहे कोई कारोबार हो, कारोबार पैगम्बरों का शेवा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत की है और आपने भी दूसरों को भी इसी की नसीहत की है कि आप काम करें, कारोबार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कारोबार शुरू किया तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जो आपकी बाद में ज़ौजा बनी, उनका सरमाया था और आपकी सारी मेहनत थी। आप वो जो माल है वो लेके दूसरे इलाकों में चले जाते थे और वहाँ वो बेच के प्रॉफिट कमा के लेकर आते थे और बड़ी फेयरनेस के साथ बिज़नेस था। और वो फिर मामला आपके साथ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शादी के बंधन में बन गया और फिर पहली वही आई तो आप ही आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी उस वक़्त और उनके साथ बड़ा फिर बेहतरीन टाइम गुजरा। कारोबार को क्यों इस्लाम ने हुक्म दिया? आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ, हम मुसलमान हैं और हम जो हमारे यहाँ जो कारोबार तबका जिस तरह से है, मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन क्या म्यार है हमारे कारोबार का ये हमें सबको पता है। इसकी वजह क्या है? और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ कुछ कम्युनिटीज़ हैं कि जिनको कारोबार करना आता है, जिस तरह मेमन्स के बारे में कहा जाता है, शेख्स कम्युनिटी है उसके बारे में कहा जाता है कि वो अच्छा कारोबार को समझते हैं। और इसके अलावा कभी चिन्योट के जो शेख थे उनके बारे में, वो बहुत मालदार हुआ करते थे और बरसगीर के अंदर उनकी ट्रेड थी और उनके बड़े चर्चे थे और बड़ी बड़ी हवेलियाँ उन्होंने बनाई थी। कारोबार हमें कैसे आ सकता है? कारोबार हमें इस तरह से आ सकता है। कारोबार में कामयाबी का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है? बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि अच्छा माल मुनासिब दाम के ऊपर फ़रोख्त करना, यानी 1 नंबर माल, उसमें 2 नंबरी ना हो और जो उसकी कीमत है वो इंतहाई मुनासिब हो। यानी हर बंदा ये सोचे कि कैसे मुमकिन है इतना मुनासिब कीमत पे ये चीज़ बेचना। और इस्लाम जो फैला, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, इन ममालिक में जो फैला था, वो दरअसल मुसलमान ताजर थे जो कि आए थे वहाँ पे और वो जिस तरह से कारोबार कर रहे थे और वो लोग बहुत मुतासर हो गए कि उन्होंने पूछा इनका पता तो करें, इनका दीन क्या है कि जो ये इस तरह ये बिज़नेस कर रहे हैं, नहीं इस तरह ये कारोबार का अंदाज़ है और तरीका है, यानी फेयरनेस के साथ। और जैसे हमारे आका सरकार वसल्लम ने फरमाया कि जब भी चीज़ बेचो उसकी बुराइयां भी क्लियर करो अगले के सामने कि ये खूबियां हैं, ये खामियां भी हैं, ताकि वो बेहतर फैसला कर सके और उसकी फेवर में वो बात जाए। आज भी अगर हम अपने कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सरमाया ग्रो हो, उसमें बरकत हो, हमारा काम बढ़े, हमारा नेटवर्क बढ़े, तो ये बुनियादी फ़लसफ़ा हमें अडॉप्ट करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा फ़लसफ़ा नहीं है। वो वक्ती जंप है, वक्ती रेज़ है, उसके बाद जो है वो डिक्लाइन है। बुनियादी फ़लसफ़ा अच्छा माल फ़रोख्त करें और मुनासिब दाम के ऊपर करें। और अगर हमें पता हो कि ये जैली माल है या 2 नंबर काम है और फिर भी हम कर रहे होंगे, फ़लाह नहीं हो सकती, ये हमारा ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि वो फ़लाह नहीं होगी। वो वक्ती किसी के जेब में पैसा आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है, किसी को धोखा हो जाएगा, लेकिन जो कि हमारा दीन बताता है जिस तरह कि किसी को धोखा होगा तो दरअसल वो उसको धोखा नहीं होगा, हमें धोखा होगा, क्योंकि रोज़े महशर उसका हाथ होगा और हमारा गिरबान होगा। आप सोचिए कि भाई धोखा जो है वो किसी के साथ अगर कोई कारोबार में कर रहा है या करता है या सोचता है तो वो कितना गलत सोचता है। इसलिए हमें
اپنے آپ کو وہ والا کاروباری بنانا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، اور جس کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہو کہ جس طرح سے آپ نے کاروبار کیا، جس طرح سے آپ نے فیئرنس کے ساتھ کاروبار کیا اور اس میں برکت ہوئی، پروفٹ ہوا، اور جو آپ کے ساتھ پارٹنر تھیں اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پروفٹ ہوا اور ان کو بڑی خوشگوار ایکسپیرینس ہوا آپ کے ساتھ کام کرنے کا۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس اسکل تھی، آپ نے محنت کی، آپ نے ایمانداری کے ساتھ وہ سر انجام دیا۔ اگر آج بھی کسی کا پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس مہارت ہے، اس کے پاس ایمانداری ہے اور وہ کام سر انجام دے سکتا ہے، تو وہ ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، جتنا چاہے مال کما سکتا ہے، نیک نامی کما سکتا ہے اور اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کاروبار کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فلاح ہے، لوگوں کی فلاح ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا جو کاروبار ہے، میرا کاروبار ہے، اس سے لوگوں کو فلاح ہو رہی ہے نا، تو سب سے بڑی کمائی یہ ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی ویلفیئر نہیں ہو رہی، بہبود نہیں ہو رہی، لوگوں کو سہولت نہیں ہو رہی، لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہے نا، تو پھر کاروبار میں نقص ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ ترقی نہیں کرے گا، زیادہ فلورش نہیں ہوگا، زیادہ نہیں پھیلے گا، چلتا رہے گا، لیکن اس میں وہ والا پیس آف مائنڈ نہیں آئے گا، وہ گروتھ نہیں آئے گی، وہ جو اس کے اندر ایک وہ جان نہیں آئے گی۔ اگر وہ جو لوگوں کی ویلفیئر یا بہتری یا بہبود یا سہولت کے لیے نہیں ہوگا، تو جتنی زیادہ ہم لوگوں کو فیسلٹی فراہم کرتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف توجہ دینی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کیا فیسلٹی دے رہے ہیں، یا کیا سہولت دے رہے ہیں، یا کیا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں، بس ہمارا جو ہے وہ کام پھیلے گا، بہتر ہوگا۔ اور اگر ہم نہیں دے پا رہے تو پھر فلورش ہونا کاروبار مشکل ہے۔ کاروبار جو ہے وہ بیسیکلی سیکھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اور ایکسپیرینس کرنے کی چیز ہے، اپلائی کرنے کی چیز ہے۔ اور ہمارے جو پراپرٹی ویژن ٹی وی ہے اس کے اوپر ہم نے بزنس کے حوالے سے کافی مختلف اینگل سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ شوق ہے، یہ مشن آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں ہم خود بھی لرن کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں انفارمیشن کو۔ ہو سکتا ہے وہ انفارمیشن کسی کے لیے ویلیویبل ہو اور وہ اس سے اس کو فائدہ ہو۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔